माय डियर लवली सोल्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टैरोट जर्नी और होम में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका अर्थ हमारे इस चैनल से यही निकलता है कि टैरो एक तरीके का टूल है, एक तरीके का गाइड है जो कि आपको आपके घर तक जाने में मदद करता है। आपके घर का मतलब होता है एक आत्मीयता, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएँ। सो मैंने अपने स्पेस को इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। आज मेरी एनर्जीज आपको बहुत लाइट लग रही होंगी बिकॉज बहुत शांत हूँ, मैं काम हूँ, मैं खुद भी बहुत जेंटल हूँ अपने साथ और आसपास किसी के साथ टच वुड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ का, टच द अर्थ। सो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एलिमेंट्स के साथ काम करने की और आपको भी उस एलिमेंट से कनेक्ट करने की हेल्प करता हूँ। सो आज हमने यहाँ पे 3 पौधों को अपना पाइल नंबर 1 जो कि बैम्बू स्प्रेड है, जो कि ग्रीन कप में आई है, जो कि यहाँ फर्टिलिटी, ग्रोथ और इंडिपेंडेंस को सिग्निफाइंस करती है। यहाँ पे ये आपको सिग्निफाई करती है बहुत ज़्यादा हेल्थ की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सक्सेस की। यहाँ पे आपको ये सिग्नलाइज करती है बहुत ज़्यादा जनरेशन्स की सिम्बलाइज करते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 2 जो है, जो कि पीपल का ट्री है, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल का माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, सक्सेस और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है हमारे रिलीजन में भी। और बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे ये प्रोड्यूस करता है। सो ये चीज़ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 3rd पाइल लिया है जो कॉफ़ी कप में है, हमारा बायोफिल्म लीफ, जो कि यहाँ पे ग्रोथ को सिम्बलाइज करती है। तो इट वुड बी अ लवली कॉम्बो पैक फॉर यू। ये नवंबर मंथ की रीडिंग होने वाली है। सो आपका नवंबर मंथ कैसा जाएगा हम वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें रखने की कोशिश की है। यहाँ नवंबर मंथ की रीडिंग में 3 पाइल रखी हैं मैंने यहाँ अपराजिता लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे पहले अपराजिता का पौधा रखने वाला था, बट यहाँ पे मैं पीपल लिख देता हूँ। सो यहाँ पे पर्सनल लाइफ के बारे में हम देखेंगे, फिर कैरियर के बारे में देखेंगे, फिर फाइनेंशियल के बारे में देखेंगे, फिर लव के बारे में देखेंगे और एंजेलिक कार्ड लास्ट में देख लेते हैं आपके लिए। और फिर हमारी रीडिंग का डी एंड करेंगे भगवान का नाम लेते हुए। और सबसे पहले तो हम मंथली चेक यहाँ पे हर उसमें देखा है हमने कि मंथली एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी यहाँ पे, ये चीज़ के बारे में। सो ये 3 पाइल हैं, आप इसको एंजॉय कीजिएगा रीडिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो इस सब के साथ साथ मुझे आपको बतानी थी, फ्री रीडिंग्स की भी मैं अब बुकिंग लेने वाला हूँ, बहुत आज ही से चालू कर दूंगा जिस दिन से ये वीडियो आएगी। सो मेक श्योर आप अगर मुझसे फ्री रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको दोबारा एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में भी आपको दोबारा समझा दूंगा। आपको मेरी इस वीडियो की लिंक 4 ग्रुप्स में या 4 पर्सन्स को शेयर करनी होगी और उन्हें इस चीज़ के लिए प्रमोट करना होगा कि वो इस चैनल को आके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, आप जिनसे भी शेयर करना चाहते हैं। और आप उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी इट। एंड मैं आपको उसके बाद आपकी फ्री रीडिंग का में जो भी क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में आपका फ्रीली आंसर कर दूंगा उस चीज़ को। सो आपका मैं कोई भी एक क्वेश्चन फ्री में आंसर करने को तैयार हूँ वहाँ पे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपको मेरी इस रीडिंग को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी इस बेसिकली वीडियो की लिंक आपको यहाँ या तो 4 पर्सन तक फॉरवर्ड करनी है या 4 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करनी है। सो आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड कर देना मेरी जान, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि लोगों को उस चीज़ का हेल्प मिल जाएगी जो कि मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, जो कि मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो ये चीज़ के बारे में है और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। सो आपको उसके लिए सिर्फ एक काम करना है कि इसको 4 जगह पे फॉरवर्ड करना है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है आपका, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। मेरे चैनल की लिंक वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा या मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप मेंशन कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरी के थ्रू या समथिंग लाइक दैट। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं आपको बता दूँ, पेड रीडिंग्स भी बुक होती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगा फ्री रीडिंग्स पे क्या कैसे बुकिंग होती है और क्या करना है। सो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने के लिए। सो डू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरोट जर्नी और होम। और मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि कृष्णेश्वर की पाकशाला, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यमी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ आपको वहाँ पे फॉलो कर
वहाँ पे आपको बुलाता हूँ आपको देखने को और लर्न करने को कि नई नई रेसिपीज़ को। मेरी कुछ वहाँ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं किचन में, जब मैं काम करता हूँ तो मैं उसको किस तरीके से काम करता हूँ और क्या क्या यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई है तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे शेयर कीजिएगा। सो लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के शांति से बैठ के एक गिलास पानी वानी पी के और एक नोट कॉपी और पेन लेके, अगर आप अच्छा कर आपको लगता है तो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने दिए हैं यहाँ पे। सो do hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Tarot A Journey to Your Room, as well as Krishna Ansha की पाकशाला. Bye everybody. So let's start. हेलो पाइल नंबर 1। तो जिसने भी बहुत प्यारा से बैम्बू प्लांट चूज़ किया है, आई थिंक सो ये आपके लिए रीडिंग है। सो एज वी ऑल नो कि बैम्बू प्लांट हमारा ग्रोथ को सिम्बलाइज करता है, ये फर्टिलिटी को सिम्बलाइज करता है और एक बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज को सिम्बलाइज करता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इसको नर्चर करने की एनर्जी भी ये रखता है अपने अंदर। तो जैसा कि हम समझ गए कि नवंबर मंथ की रीडिंग है, तो हम आपको देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी नवंबर मंथ की रीडिंग में आप इस टाइप की एनर्जीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना पसंद कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हम ये चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि इस एनर्जीज के साथ साथ आपकी लाइफ में और कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं थ्रू टैरो। एंड रही बात बाकी चीज़ों की, सो वी विल हैव सम एंजेलिक कार्ड्स आल्सो एंड अ मंथली एनर्जी चेक कार्ड कि आपके एनर्जी चेक मतलब एनर्जी किस टाइप की रहेगी। तो सबसे पहले हम आपका एनर्जी चेक कार्ड देख लेते हैं कि इस मंथ में आप अपने आप को किस एनर्जीज़ में पाते हैं और किस टाइप की एनर्जीज़ आपको ज़्यादातर सूट करेंगी, या इस मंथ की एनर्जीज़ किस टाइप की रहेंगी आपके प्रति। मैं ऑन स्क्रीन शफल करने में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं कभी भी इस चीज़ को एडिट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसको एडिट करना चाहिए। बिकॉज एक तो ये हमारी हॉनेस्टी दिखाती है कि हम यहाँ पे आपको कितना हॉनेस्ट रीडिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एंड सेकेंडली ये बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर कैरी कर लेती है। सो दिस वे, सो लास्ट टाइम आई विल शफल इट। ओके, थैंक यू। सो कार्ड अपनी तरफ से आ गया, नहीं अदरवाइज आई हैव टू टेक। सो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में चलने वाली हैं। यू वुड लाइक टू वर्क इन अलाइनमेंट। आपको नवंबर मंथ में बिल्कुल सीक्वेंसली चलना पसंद होगा। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें रहेंगी आपकी इस मंथ में भी जिसको आपको मैनेज करते हुए ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल फॉल आउट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो इस कारण से गले का थोड़ी सी खराश हो रखी है इस टाइम, बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। सो अभी नवरात्रि बीती, कहता है कैसी बीती है, चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं हमारी चीज़ों को। तो अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेसिकली हैवी एनर्जीज़ में रहना नहीं है आपको, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये चीज़ यहाँ पे नोट करके चलनी है कि अगर आप जितना ईजिली काम ले पाएँ या जितना ईजिली आप मूव कर पाएँ या जितना ईजिली आप इस चीज़ को चला पाएँ, सिर्फ आपको उतना ही काम करने की ज़रूरत है अभी अपनी लाइफ में। इससे ज़्यादा आपको काम अभी अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल सफ़र फॉर इट। आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपका काम भी सफ़र करेगा, आप भी सफ़र करोगे, आपकी हेल्थ भी सफ़र करेगी। सो मेक श्योर कि आप इस मंथ में ओवरडोज ना लें, चाहे मेडिसिन हो। जैसे हम मेडिसिन भी एक ओवरडोज ले लेते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सेम वे अगर हम काम को भी बहुत ओवरडोज में ले लेते हैं, हमारी कैपेबिलिटी से ज़्यादा ले लेते हैं, तो दैट वाज आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम। सो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम शफल कर लेते हैं हमारे डेक को। आपका सबसे पहले तो हम इससे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में इस मंथ में किस टाइप की एनर्जीज चलने वाली हैं या क्या क्या होने वाला है। सी, मैं एनर्जीज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव कि सब कुछ एनर्जी का खेल है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी ही सब कुछ है और एनर्जी के बिना हम में कुछ नहीं है। ऊर्जा ही सब कुछ काम करती है। वी डजंट वर्क। ऊर्जा अच्छा भी कर सकती है, ऊर्जा बुरा भी कर सकती है। सो आई कैन नॉट ब्लेम समवन, बट इसकी ऊर्जा कैसी रहेगी वो खुद डिसाइड करता है। सो आई शफलिंग हो गई है। यस, तो हमारा फर्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्ड है पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी प्लस पर्सनल
लाइफ के बारे में। सो पर्सनल लाइफ में आपका जो यहाँ पे चल रहा है किंग ऑफ अर्थ विच मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहने का तात्पर्य ये है आपको यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आप बहुत रिच रहेंगे और मैजिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ पे कुछ मेहमान भी आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे मुझे ब्लैक बर्ड्स की एनर्जी है और वो क्रो की एनर्जी भी होती है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत आर्टिस्टिक नेचर लग रहा है आपका। यू आर समथिंग क्रिएटिंग हियर, कुछ क्रिएशन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ लाइट आ रही है। सॉरी आई डिडंट सी इन द कैमरा। सी यहाँ पे ना आपको कुछ लाइट देखने को मिल रही है इस साइड पे। ये देखिए यहाँ पेंटिकल्स से मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी कि वो कार्ड वहाँ शिफ्ट हो गया था उस तरफ। आई एम रियली रियली सॉरी माय लव्स। सो डियर सोल्स, यहाँ पे ना आप कुछ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी चल रही है। समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड, समथिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड, समथिंग इज बीइंग मैनिफेस्टिंग और कुछ यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो मेक श्योर आप उस चेंजेस को ऐसा यूनिकॉर्न की तरह देखें कि आपकी लाइफ में वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ नर्चरिंग मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ ब्यूटीफुली उस चीज़ को वो करेंगे। सी एंट यहाँ फिर आ गई आंगन में, मतलब आंगन है और जस्ट बाजू में बगीचा है हमारे, तो वहाँ से ना खूब चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर देखा था भी आ गई थी मेरे पौधे के साथ। सो आई जस्ट केप्ट आउटसाइड द डोर। तो वहाँ से ना आ जाती है चीज़ है, कुछ नहीं कर सकते, वो बार बार ना खेल रही है, पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो। बट सी अब अधिकतर ये चीज़ होती है मेरे साथ कि मेरी रीडिंग में कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट अपने आप आ जाती है। और हाँ देखिए एंड से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि वो अलाइनमेंट में काम करती है, उसको पता होता है कि उसको कब कितना काम करना है। सो एंड स्पिरिट बोल रही है यहाँ पे भी आपको पर्सनल लाइफ में भी इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल सीक्वेंस में काम करना मेरी जान। मतलब आपने अगर एक दिन का टास्क उठाया है तो मेक श्योर कि आप उसे शेड्यूल कर दें, स्केड्यूल के थ्रू काम करें, उसमें बिल्कुल लाइन वाइज लाइन चलें कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, तैयार श्यार हुए, काम पे चले गए या कॉलेज चले गए या स्कूल चले गए या जहाँ पे भी आप कुछ कर रहे हैं वहाँ चले गए, वहाँ काम वाम किया, शाम को 5-6 बजे 8 बजे तक हम घर आए। घर आते टाइम मेक श्योर कीजिए कभी कभार आप फूल ले आए, कभी कभार कुछ खाने को ले आए या कुछ चेंजेस करते जाएं अपने। मेक श्योर अपने वीकेंड्स को थोड़ा सा एंजॉय करें, ये सब चीज़ें। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं कैरियर के बारे में। सो कैरियर में आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्वीन ऑफ एयर आई है। सी यहाँ पे नाइट ऑफ अर्थ थी, यहाँ क्वीन ऑफ एयर आई है। ओके सो यहाँ पे ध्यान रखना क्वीन ऑफ एयर इस बारे में बात करती है जो कि होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बात करती है बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी की, अपनी इंट्यूशन में बिलीव करने के लिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कैरियर के लिए अपनी इंट्यूशन को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे थर्ड आई बहुत प्रोमिनेंट है। सो मेक श्योर इस कार्ड में आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे थर्ड आई बहुत प्रोमिनेंट है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेक के थ्रू। सो मैं आपको उस चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ना आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपकी आईज को यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन कवर करके रखेगा, ये याद रखना। आपको कहीं भी सच देखने नहीं मिलेगा करियर में। यहाँ झूठ बहुत चलेगा, यहाँ धोखा बहुत चलेगा, यहाँ फरेब बहुत चलेगा। बट मेक श्योर कि यहाँ पे ना ये वाली एनर्जीज में आप रहना कि आप चाहे जितना भी आपको अंधेरे में रख लिया जाए, जितना ही आपको झूठ दिखा दिया जाए, लेकिन आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करोगे। आप किसी आसपास के तामझाम पे बिलीव नहीं करोगे। ये चक्रव्यूह जैसे बना रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे ना एक वो वेब बुना जा रहा है जिसमें कि आप फंस जाएं। सो मेक श्योर नवंबर मंथ की एनर्जी अगर आप बैम्बू स्प्रेड चूज किए हैं तो आपने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे, स्प्रेड गाइड्स हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ में मत जाना। इट विल कॉजेज यू प्रॉब्लम। यहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे जो आपके आईज पे क्लोजर दिया जा रहा है, मेक श्योर ध्यान मत रखना। साथ ही साथ आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसकी ना स्मेल को महसूस करने की कोशिश करना। वो स्मेल आपको कुछ ट्रिगर कर सकती है या कुछ हिंट दे सकती है। सो मेक श्योर कि इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा अपनी एनर्जीज को बार बार चेक करते रहना कैरियर के लिए। फाइनेंशियली अगर हम आपका देखें तो 5 ऑफ फायर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली का लॉस हो सकता है। मेक श्योर कि फाइनेंशियल लॉस के थ्रू जब आपका ये लॉस चल रहा हो, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉस है, बट हाँ कुछ छोटा मोटा लॉस आ सकता है। इट कैन बी सर्टेन लॉस ऑफ समथिंग। यहाँ पे एक लॉस हो सकता है आपका बिजनेस में। और बेसिकली हम इसको फाइनेंशियल रूप में देख रहे हैं तो हम इसको उसी वे में देख सकते हैं, हम इसको दूसरे वे में ना पढ़ते हुए।
तो थोड़ा यहाँ लॉस देखने को मिल सकता है आपका। यहाँ पे अभी स्ट्रगलिंग पीरियड एकदम से चालू हो सकता है अगेन, और नहीं तो अगर स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हो सकता है। मेक श्योर कि आप क्लीनलीनेस रखने का यहाँ पे बहुत ध्यान रखें, आसपास में सफाई रखें, बिल्कुल गंदगी बिल्कुल ना फैलने दें यहाँ पे, बिल्कुल उस चीज़ को नॉर्मली चलने दें, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे ना आपको ही प्रॉब्लम बाद में कॉज होगी। क्योंकि कहते हैं, पुराने समय के लोग कहते थे दरिद्रता ही हर चीज़ का कारण बनती है, नाश का कारण बनती है हर चीज़ में। स्पेशली मैं स्पेसिफाई करूंगा नाश, नाश मतलब डिस्ट्रॉयड, खत्म, फिनिश्ड, वैनिश्ड। तो यहाँ पे ना दरिद्रता मत आने देना अपने आसपास, मतलब गंदगी फैलने मत देना। मेक श्योर कि आप अपना रूम समेट के रखें, क्लीन करके रखें, वर्क स्पेस क्लीन रखें, अपने बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स जो भी हैं आपके, उनको थोड़ा सा क्लीन अप रख के रखें, मैश ना करें या बहुत ज़्यादा मिसमैच ना कर दें, अदरवाइज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। हम यहाँ पे आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं ओवरऑल, मतलब इन तीनों कार्ड्स के लिए, कि द लवर्स का कार्ड है। सो यहाँ पे हम एक लव का कार्ड आपके लिए देखना चाहेंगे ओवरऑली, क्योंकि ये देखो लव एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके इन तीनों में भी चलता है। तो सो लव आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपको कोई एक पार्टनर मिल भी सकता है, और अगर आप इसी रिलेशनशिप में हैं तो इट कैन गो फॉर अ मैरिज, इट कैन गो फॉर एंगेजमेंट, और आप एक स्टेप फर्दर भी इंक्रीज हो सकते हैं। सी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ये चीज की जरूरत है कि यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत यहाँ पे ना आपको कुछ कनेक्शन बिल्डअप्स करने की जरूरत है। यहाँ पे नंबर 6 आया है, विच मीन्स आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप बैलेंस में तो हैं, लेकिन आपको लव लाइफ में मैनेज करने की जरूरत है। आप यहाँ पे आसपास ना ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग का भी टाइम हो सकता है और सनराइज का भी टाइम हो सकता है। तो ये इवनिंग भी हो सकता है, सनराइज भी हो सकता है जब आप इस पार्टनर से मिलें। और मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे ना जो आपका जो बैकग्राउंड वाला एरिया रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं या जो भी आपका वो है, वहाँ पे ना आपको एक बहुत नर्चरिंग सी एनर्जी मिलेगी। वहाँ पे आपको कुछ ऐसे गार्डन हो सकता है, या एक बहुत पुराना ट्री हो सकता है, या मुझे ना पुराने ट्री से हमेशा एक बूढ़ा बाबा ही याद आता है, मतलब एक बहुत बुजुर्ग सा व्यक्ति जो बहुत स्पिरिचुअली हाईली इंटेंस्ड नॉलेज रखता हो, उस टाइप का। तो मेक श्योर यहाँ पे आप वो चीज़ का ध्यान रखें। हम आपका एक एंजलिक कार्ड देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपसे क्या मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं। पहले मैंने इस रीडिंग में लव को ना रखने का सोचा था, बट इत्तेफाकन आपकी रीडिंग में कार्ड निकाल दिया मैंने, सो आई वुड पुट इन द लव ऑल्सो। सो आपके लिए यहाँ पे सनस्टोन क्रिस्टल आया है। आप यहाँ पे सनस्टोन क्रिस्टल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम की अहमियत बताया जा रही है, उसकी पावर बताई जा रही है, अपनी पावर में टैपिंग करने का तरीका दिया जा रहा है। और बेसिकली आपको यहाँ पे अपने पैशन, अपने फीलिंग्स को शो करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। सी जो मैंने आपको यहाँ पे कहा, आर्कएंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, आप यहाँ पे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहेंगे, आप वर्थ करेंगे कि आपको जो मिला है, हाँ वो आप डिजर्व करते हैं, दैट्स वाई आपको वो चीज़ मिली है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको एवं ही नहीं मिली है, यू डिजर्व इट, दैट्स वाई यू गेट इट। सो मेक श्योर अगर आपको कोई बोले कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, सो उसको एक चीज़ बोलना, भैया तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, आई डिजर्व ऑल दिस, क्योंकि मैंने मेहनत की है, तुम्हारे लिए सामने नहीं किया, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने मेहनत की है इस चीज़ को अचीव करने की। सो मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आर्कएंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम पर्सनल थिंग्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे फ्री रीडिंग का भी एक बार जिक्र किया है स्टार्टिंग में। सो उसके लिए आप इंट्रो अगर आपने स्किप कर दिया है, सो मेक श्योर आप जाके इंट्रो देख लें, बिकॉज इंट्रो में मैंने फ्री रीडिंग से आप मुझसे कैसे बुक कर सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। सो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिसने भी बहुत ब्यूटीफुल पीपल का छोटा सा पौधा को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपके लिए है मेरी जान। सो पीपल तो जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को गेन करता है। हमारे अगर हम इसको रिलीजियसली देखें तो हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व माना जाता है, और बहुत ज़्यादा इसको ऑस्पिशियस मानते हैं हम कि हमारा बेसिकली पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाना और बहुत सारी चीज़ें, इसको मंदिर में लगाना बहुत अच्छा होता है, और इसकी पूजा भी होती है। बहुत लोग इसे एज
हनुमान जी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक रिच एनर्जी का मैं एहसास कर पा रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोल कनेक्शन है। जैसे आपका, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहना पसंद करते हैं इन सब चीज़ों से। आप बेसिकली, पीपल बहुत लंबी एज जीता है, सो इट कैन बी अ ओल्ड सोल। और इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। क्या है कि मेरे मंदिर के पास ना, घर के मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ मिला था। आई वुड लाइक टू शो यू दैट ट्री। सी, ये वाला जो बीच का पेड़ है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मुझे मिला था। बट हुआ क्या, मैंने इसको लगाया एंड अनफॉर्चुनेटली ये डाई कर गया। मतलब बहुत कुछ समय तक रहा, आराम से चला, ग्रो किया। जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो अचानक से ये ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज टू सैड कि मैं यहाँ से बस सिर्फ एक वीक के लिए गया था, जबकि मैं किसी के पास छोड़ के गया था, फिर भी पानी में मिला, सब कुछ मिला, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं रहा अब। सो आई वॉज वेरी सैड। बट मैंने इसमें दूसरा पौधा नहीं लगाया था, मैंने उसको अलग नहीं किया था इस गमले से। आई हैव लेफ्ट इट विद दैट ओनली। और यही इसी साल की बात बता रहा हूँ मैं, मार्च जून की, जब मैंने आपको शायद बताया होगा अगर मैंने रीडिंग की थी, मैं बाहर घूमने गया था। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ पे भी कुछ पोस्ट शेयर किए थे कि मैं दिल्ली घूमने गया था। अपनी मौसी के यहाँ गया हुआ था, बेसिकली अपनी आंट के यहाँ। यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो वो ना सूख गया था, बट अचानक से ये पौधा अपने आप दोबारा डेवलप हो गया। अपने आप इसकी जड़ जिंदा थी या क्या था क्या नहीं, आई डोंट नो, बट ये अपने आप वापस से आ गया, मुझे लगाना नहीं पड़ा। इट्स अ मिरेकल, टाइप ऑफ मिरेकल, टच वर्ड। सो आई वुड से जस्ट कि ये मेरे लिए ना, मुझे बहुत दुख हुआ जब ये ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्यों गया मैं, मुझे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, मुझे ले जाना चाहिए था इसको भी अपने साथ। छोटा सा तो था, इट वुड ईजी टू बी कैरी देयर एंड जस्ट टेक इट बैक ऑल्सो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरी जान जब ये दोबारा ग्रो कर गया ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ उस खुशी को। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब मैं ना जब पौधे लगाता हूँ तो मैं उन्हें अपना चाइल्ड मानता हूँ एंड आई जस्ट टेक केयर ऑफ देम लाइक दैट ओनली। और जब उन्हें कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्यों। एंड जनरली मेरे जितने भी लगाए हुए पौधे हैं, कुछ ना कुछ कारण से तो कोई उन्हें ख़त्म कर देता है या फेंक दिए जाते हैं या समथिंग लाइक दैट, टॉक्सिसिटी आप समझते हैं। सो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का। बट फिर भी पता नहीं मेरे अंदर की कौन सी आत्मा है कि मैं लगाते जाता हूँ। कर्म मेरे अच्छे हैं कि मैं पौधा लगा रहा हूँ, सामने वाले के खराब है जो उसे उखाड़ रहा है, अलग कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। सो एज इट ऑल्सो, हम कुछ नहीं कह सकते उस चीज़ को। टॉक्सिसिटी होती है हर किसी की लाइफ में, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी को काट के कोई ग्रो कर पा रहा है। सो ये चीज़ मेन रखती है। सो यहाँ पे ये चीज़ यही सिग्निफाई करने के लिए मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई राम कथा कि टॉक्सिसिटी जितनी भी हो लाइफ में, अगर आप उसे डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, आप उसके बाद भी ग्रोथ कर पा रहे हैं, सो दिस इज नोन एज पावर। आपको इस पावर में टैप इन करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे हम आपका मंथली कार्ड देख लेते हैं कि आपकी मंथ की एनर्जीज किस टाइप की रहेंगी। मैंने अभी आपके सामने शफल कर रहा हूँ। सो आपके लिए भी कार्ड आ गया, मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगा। ओह माय गॉड, नर्चर की एनर्जी है यहाँ पे। लाइफ में कितना ड्रामा क्रिएट हो जाए लेकिन आप अपने काम करेंगे। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको। यहाँ पे आपको एक मासूम भरी एनर्जी में रखा जा रहा है, जहाँ पे आपको जितना भी टेंट्रम है, जितना भी तांडव है आपकी लाइफ का, उसके बावजूद आप बहुत मासूमियत में जी रहे हैं। कलेश को साइड कर रहे हैं, कलेशी पने को रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मासूम सी एनर्जी है जो कि अपनी लाइफ को एक फुलेस्ट में जीना पसंद करती है, टू लिव इट्स लाइफ ऑन द फुलेस्ट ऑफ इट्स एनर्जी और सब ऑस्पिशियसनेस। सो यहाँ पे ना बहुत ऑस्पिशियस सी एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा नर्चर एनर्जी है यहाँ पे। कान बहुत प्रोमिनेंट है, तो मेक श्योर करना हर किसी की बात को इस महीने में सुनना, बोलना नहीं, सिर्फ सुनने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। समझ में आया? सुनना, देखना, समझना, और अभी अब शांत रहना। जब तक आपको बोलने का मौका ना मिले या जब तक आपको ये ना लगे कि आप बोल सकते हैं, तब तक आपको यहाँ शांत रहने की ज़रूरत है। हम आपका देख लेते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ में क्या तांडव मचने वाला है या पर्सनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। सो हम आपका वो देख लेते हैं। सो आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ 2 ऑफ फायर है, विच मीन्स 2 ऑफ, और
टू ऑफ फायर है यहाँ पे, टू ऑफ वॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं बेसिकली। तो टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ सिग्निफाइज कर रही है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ यहाँ चेंजेस मैनिफेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें आप कैंडल्स लगा सकते हैं इस चेंज को ईजी वे में मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, एक पोर्टल ओपन हो रहा है कि आप यहाँ पे मूव इन कर सकें। यहाँ पे पीछे कप दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे ग्रोथ भी सिंबलाइज हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ की विनिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे ट्रॉफी और ईविल आय जैसा भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। सो आप और बुके टाइप की भी चीज़ दिख रही है, तो मेक श्योर यहाँ पे आपको वो है। यहाँ पे कैश रिवॉर्ड मुझे एकदम से दिखा, तो यहाँ पे आप लोगों को, कुछ लोगों को कैश रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसेंट में। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पर्सनल लाइफ आपकी बहुत रिच रहने वाली है, ग्रोथ रहने वाली है, सक्सेसफुल रहने वाली है। तो मेक श्योर कि सिर्फ अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, ज़्यादा टेंट्रम्स या ज़्यादा तामझाम ना करें। इसके अलावा हम आपका देख लेते हैं इट्स 3 ऑफ एयर्स। यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप होने वाला है था करियर में, या बेसिकली करियर में यहाँ पे कुछ लोगों को लॉस दिखने वाली थी, बट बिकॉज आपने लास्ट मोमेंट पे काम कर लिया, बिकॉज आपने लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे हार्डवर्क कर लिया, तो आपको वो जो एक लॉस था आपके करियर का वो ना रुक रहा है। वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा टेंट्रम झेलने की जरूरत नहीं, बिकॉज 3 ऑफ एयर रिवर्स में है, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, तो इसका मीनिंग बहुत अच्छा आ जाता है यहाँ पे कि कोई जैसे शख्स आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा था शख्स, और वो ना आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, बट आपने उस ड्रामा को समझ लिया और आपने अपने आप को हील अप करना चालू कर दिया। पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर दिया कि देखो ऐसा होने वाला है, वो ये वार करेगा, वो ये वार करेगा। आपने 1000 सोचे, जिसमें से उसके सिर्फ 2 बार वो गए, बाकी सारे व्यर्थ चले गए। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कैरियर में बच जाएंगे। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस ओपन रहने वाले, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो मेक श्योर यहाँ पे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में। इसके अलावा यहाँ पे डीप डाउन आप ना यहाँ पे ग्रोथ को सिंबलाइज करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो परफेक्ट इन्फिनिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम आपका फाइनेंशियली देख लेते हैं। फाइनेंशियल में आपका किंग ऑफ अर्थ है, विच मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है। कैरियर में लॉस हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जिससे आप उभर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली आपको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, आपको पावर रहेगी आपके हाथ में पूरे टाइम। एंजल्स सपोर्ट में आपके खड़े रहेंगे, ईश्वर आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपके पास पावर रहेगा, आपके पास मनी रहेगा, आपके पास इंडिपेंडेंस रहेगी कि आप अपने लिए स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई हेल्प आपके लिए आने वाली है, बहुत अच्छी बड़ी हेल्प आने वाली है यहाँ पे, बहुत तगड़ी। सो मेक श्योर आप उस हेल्प को यूटिलाइज करें। बिल्कुल उस चीज़ को ऐसा ये मत लें कि आपको वो वो आपके ऊपर दया खा के आ रहा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आपके यहाँ पे हेल्प इसलिए करेगा सामने वाला बंदा, बिकॉज वो आप पे बिलीव करता है कि आप इस केपेबल हो कि आपकी हेल्प की जाए। मैं अमूमन अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज़ करता हूँ, बट मैं यहाँ पे अपने शब्दों को थोड़ा सा घुमाना चाहूँगा, थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। आपको लग रहा होगा कोई मूवी का डायलॉग है या कुछ है, बट यहाँ पे डम्बलडोर ने इस चीज़ को ना हैरी पॉटर में हैरी को कहा था, जब वो हैरी की सोल जब उसको छोड़ के चली गई थी डम्बलडोर से मिलने इन द लास्ट सीरीज, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने शब्दों को अमूमन बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं आज अपने शब्दों को वो करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉगवर्ट्स सिर्फ उन्हीं को मदद देता है जो उसके लायक होते हैं। सेम वे मैं आपको कहना चाहूँगा, यूनिवर्स सिर्फ उसी को मदद प्रोवाइड करता है जो उसके लायक होते हैं, जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइफ को चेंज करके कुछ नया क्रिएट करें। मुझे प्लेन की वे आवाज आ रही है, तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको मदद मैनिफेस्ट होगी और वो यहाँ से आपको इस प्रॉब्लम से कहीं और ले जाने वाली है। अगर आपको जगह चेंज करने का मौका मिलता है, सो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट है, आप अपना एरिया चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। किराए से रह रहे हैं तो आप परमानेंट घर बना सकते हैं या कुछ जैसा भी आप जो भी डिसाइड करें, बट यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए अपनी जगह में, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बहुत प्रॉफिट कॉस्ट करेगा। सो ये चीज़। इसके अलावा हम आपका देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है। तो ओ माय गॉड, टेम्परेंस, नाइस। सो यहाँ पे आपके लिए पक्का यहाँ पे किसी की शादी है, यहाँ पे पक्का यहाँ पे किसी का मतलब चीयर्स वाला लुक हो रहा है। यहाँ पे कुछ या तो यूनियन में आ रहे हैं परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटी का भी लूप है, यहाँ पे हाथ लिए हुए हैं ये गिलास। सो मेक श्योर यहाँ पे ना कुछ इस टाइप का वो है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली आपकी एंजल्स आपको प्रोवाइड हो रही है। यहाँ बैकग्राउंड में इवनिंग का सीन चल रहा है,
एक रोमांटिक मूवी जैसे टाइटैनिक के बैकग्राउंड में अगर आप वो सीन समझ पा रहे होंगे, मैं देखी तो नहीं होती मूवी बट हाँ उसका जो इंट्रो था उसके बैकग्राउंड में जो सीन चला था वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट रिंग भी है, सो मेक श्योर आपके यहाँ एंगेजमेंट भी हो सकती है। परफेक्ट नंबर 14 बन रहा है तो 415 5 नंबर मीन्स बैलेंस में आना, ना बहुत ज़्यादा लॉस में जाना ना बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस में आना। इट्स अ बैलेंस कि आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगर एक में कुछ लॉस है तो दूसरा उसे कर लेगा और दूसरे में कुछ है तो वो उसे सामने वाला कर ले पहला वाला कर लेगा, तो आप एक दूसरे को बैलेंस में लेके चलने वाले हैं। हम यहाँ पे आपका एंजल कार्ड देख लेते हैं। आपका एंजल कार्ड आपको क्या दर्शाना चाहते हैं और यहाँ पे आपको क्या चीज़ के बारे में चेतावनी दी जा रही है या क्या बताया जा रहा है अपने आपके बारे में। तो इसके सबसे नीचे का जो कार्ड गिरा है मैं उस कार्ड को आई वुड पिक अप जस्ट अ सेकंड। सो आपके लिए आए हैं यहाँ पे चैरियोट, तो चैरियोटी सॉरी मुझे एमेथिस्ट का भी कलर दे रहा है बट ये चैरियोटी है, डिफरेंट क्रिस्टल। और इसके बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है मेरी जान, तो मैंने इसके बारे में भी ज़्यादा स्टडी नहीं किया। आई थिंक कि पहली बार ये कुछ इसमें ना कुछ खतरनाक ऐसे क्रिस्टल्स हैं, मैं सच्ची बताऊंगा मेरी जान, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो जब भी मैं इस कार्ड को उठाता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं हर बार इस चीज़ के लिए बोलता हूँ, जब ये आया तो मैंने हर एक कार्ड को स्टडी किया है। बट कभी कभी ना इससे कुछ अचानक से कार्ड आते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये था इसमें पहले से, मैंने फर्स्ट टाइम तो उसको सही से देखा नहीं है। मतलब देखा मैंने बहुत अच्छे से था, एक एक कार्ड को पूरा रीड आउट किया था, पढ़ा था, समझा था किसकी क्या एनर्जीज हैं, बट मुझे कभी कभी लगता है ये था इसमें। खैर मुझे ना ये जामुन की एनर्जी दे रहा है, कुछ लोगों को जामुन पसंद हो सकते हैं, सीजन भी शायद आने वाला है जामुन का, तो मेक श्योर थोड़ा सा जामुन आमुन खाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, अपनी रिच एनर्जी में जाइए एंड लाइक एंजॉय यार लाइफ को, थोड़ा सा ठीक है चिल पिल टाइप यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा अमूमन घोड़ा बन के काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा चिल कर लीजिए, थोड़ा चेंज ले आइए अपनी लाइफ में, अपने टाइम दीजिए अपने बेसिकली असेंडेंट मास्टर को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, कि वो आपको इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है तो ये चीज़ का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। अपने गुरुओं को आदर करना सीखे, अपने गुरुओं को सम्मान देना सीखे, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। यहाँ पे आपको अपने साथ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग का एहसास होगा, आपकी लाइफ का जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा रिच होगा, लोग अच्छे होते जाएंगे। यहाँ नेगेटिविटी छटती जा रही है जैसे मैंने आपको इस कार्ड से कहा। सो यहाँ पे प्रोफाउंडेड क्लियरवॉयंट है आप में से कोई एक, सो मेक श्योर कि आप बहुत पहले से क्लियरवॉयंट है बट आप अपनी एनर्जीज को पहचान नहीं पाए, सो अब आप एनर्जीज पहचान पाए, सो गो एंड पॉलिश योर एनर्जी सो कैन आप इस दुनिया को हेल्प कर सकें। बहुत बहुत बधाई हो आपको। यहाँ पे बहुत कोई जो एक क्लियरवॉयंट पर्सन है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, उसको पता है कि आगे होने वाला सीन क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को एज अ नॉर्मल ही लेता है। सो अगर आप इस एनर्जी में हो मेरी जान तो आप सच में क्लियरवॉयंट हो और आपको इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे पीस और एम्पावरमेंट का कार्ड है, तो आर्कएंजल राजियल आपसे यही कहना चाह रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफाइज कर रहे हैं इंट्यूटिव साइड के बारे में। सो मेक श्योर इस चीज़ को फॉलो करें। अगर लास्ट में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल फ्री रीडिंग्स लेनी है, यस मैंने आपको सही कहा, इससे पेड रीडिंग्स भी बुक होती हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम में जाके बुक कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इंट्रो में इस चीज़ का सबसे पहले ही इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इंट्रो सुन लीजिएगा अगर आपने स्किप कर दिया, और नहीं तो आपको तो पता ही होगा अगर आपने इंट्रो देखा है तो। सो डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरोट अ जर्नी टू योर होम। और मेरे दूसरे चैनल को भी सेम चीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस चैनल की वीडियो जो कि है कृष्णा निशा की पाकशाला। वहाँ पे कुकिंग रेसिपीज़, बहुत ब्यूटीफुल कुकिंग रेसिपीज़, यमी रेसिपीज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करता हूँ किचन के बारे में, बिकॉज आई लव टू कुक। सो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने के लिए। सो बाय पाइल नंबर 2।
तो पाइल नंबर 3, तो जिसने भी बहुत ब्यूटीफुल सा कॉफ़ी कप चूज़ किया जिसमें ब्रायोफिलम लीव्स लगी हुई हैं। सो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना टेंटिकल्स निकल रहे हैं जो कि इसका रूट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे भी। सो अगर मैं इसको यहाँ से काट के इधर एरिया से कहीं और भी लगा दूँ, इतने एरिया से अगर मैं काट के इसको कहीं और भी लगा दूँ तो यहाँ तो पौधा ग्रो करेगा, लेकिन ये जहाँ पे भी लग जाएगा वो वहाँ पे भी ग्रो करना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी सिर्फ लीफ भी तोड़ के अगर मैं इसी कप में कहीं गिरा दूँ ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वहाँ से भी ग्रो कर जाएगा। सी यहाँ से भी इसकी लीव्स आनी चालू हो गई हैं, वहाँ से भी चालू हो गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्लांट है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। जंगली तो नहीं कहूँगा, बट मैं यहाँ पे बहुत समय से ये पौधा हमारे घर पे है, और मतलब इसका पेरेंट प्लांट भी हमारे बहुत समय से घर पे है। तो मैंने अभी हालांकि अभी कुछ महीनों पहले इसको लगाया है इसमें, लेकिन इसका पेरेंट प्लांट जो है वो बहुत एक गमले में बोनसाई होके लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है वो, बहुत ज़्यादा। मतलब उसकी लीफ अगर कहीं आसपास भी गिर जाए तो वो भी ग्रो करने लग जाती है। इसकी तो ये खासियत होती है कि लीफ से रिप्रोड्यूस कर जाता है अपने प्लांट को। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेता है और ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करके अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। सो यहाँ पे अगर किसी को ग्रो करना है लाइफ में तो आपने इस पौधे को चूज़ किया है, इट वुड बी अ लवली प्लांट फॉर यू। सो आप यहाँ पे ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने में, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी इस महीने की एनर्जी क्या रहने वाली है हम वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले आपके लिए, कि इस मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, कैसी रहेगी, और क्या उसका वो रहेगा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे। सो ये चीज़ को हम देख लेते हैं। सो आपकी लाइफ में यहाँ पे है द हायरोफेंट की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल लवली सोल्स, यहाँ पे ना आपको आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो यहाँ आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए 24/7 यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे वो आपको कुछ मैसेजेस देंगे जो कि आपकी सुनहरे ताले की चाबी होगी, हाँ गोल्डन लॉक की होगी, जो आपकी की लाइफ में बहुत ज़्यादा वो रखेगा। कुछ लोगों को ना यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो एकदम से मुझे नंबर देखा 1920 1920। सो इट्स अ हिंदी मूवी। अगर आप चाहें तो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, बट आप चाहें तो उसके कुछ गानों को भी सुन सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं उसमें, और उसकी स्टोरी लाइन से भी कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ को, कि कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। हॉरर मूवी है बेसिकली वो, बट प्लीज़ उसके ना जितनी भी सीरीज़ हैं थोड़ा सा जाके देखना, आपको उसमें से कुछ ना कुछ से ना बहुत ज़्यादा बहुत बारीक सा नॉलेज मिलेगा जो आपकी इस चाबी को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा, आपसे एंसेस्टर से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। हर किसी के लिए मैसेज नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पॉलिश्ड मैसेज आपके लिए आया है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी इतने पॉलिश्ड मैसेज देना पसंद नहीं करता, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम छुपा के रखें या नहीं बताएं आपको, वो ज़्यादा बेटर होती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि नेचर कभी कभी ना खुद अपने आप रिवील करता है चीज़ों को, और कोई भी स्पिरिचुअल गाइड या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन के थ्रू उस चीज़ को रिवील आउट कर देना, ये दो चीज़ों को कॉज करता है। एक तो नेचर का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है, और दूसरी चीज़ जो इसमें यहाँ पे आ जाती है, आपका ना एक ग्रोथ रुक जाती है। सो आई डोंट यूजुअली डू, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पास में और भी चीज़ें से जल्दी पता चल जाना था, या यूनिवर्स ने मुझे चुना था आपको ये मैसेज देने के लिए। सो आई थैंक माई यूनिवर्स टू गिव द अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी टू प्रोवाइड यू दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। सो वी फर्दर प्रोसीड टू आर रीडिंग। सो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक वो एनर्जी है। यहाँ पे आपको कुछ रिलेटिव्स आपके यहाँ मिल सकते हैं, जो कि आपको आपके ही रिलेटिव, जो आपका ओल्ड रिलेटिव है, आपका ओल्ड पर्सन, जैसे माता पिता हो गए या फिर अंकल आंटी हो गए, या फिर कोई ऐसे बहुत क्लोज रिलेशनशिप में जो है आपसे, वो आ सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि बेटा आपके एंसेस्टर्स ऐसे थे, बेटा आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी, वो आपको ऐसा ऐसा सिखाते थे, वो आपको ऐसा ऐसा बोलते थे। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पे आपको कुछ लोगों को मून साइकिल भी फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों को बारिश दिख सकती है सपने में, जो आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को लिटरली बारिश का सीजन से आपका कोई एंसेस्टर कनेक्ट है, या तो बर्थ हुआ है या उसमें वो डेथ हुआ है, या आपका अभी बारिश के सीजन में वो एंसेस्टर्स बहुत क्लोज आ गए थे आपके, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो तारा बन चुकी हैं, या हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इमोशनली और हमारे हार्ट में वो प्रेजेंट रहेंगे। सो ये भी कोई हो सकता है आपकी लाइफ में। मेक श्योर आप उस चीज़ को वो करें, तवज्जो दें उनके लिए थोड़ा सा ना। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है आपको दिया जलाने को, यहाँ पे आपको एक लैम्प रोशन करने को कहा जा रहा है। उनके लिए कैंडल्स लगा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऐसे चिड़ियों को दाना दे सकते हैं। यहाँ पे आप उनके लिए कहीं रिवर के आसपास जाके
या कहीं पे भी आप उनके लिए थोड़ा सा खाना छोड़ सकते हैं, पानी रख सकते हैं उनके लिए, उनको ऐसा देने के लिए, भेंट देने के लिए एनिमल्स के लिए। सो इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। या आप किसी को भूखे को खाना खिला सकते हैं या कपड़े दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप अपने एंसेस्टर्स की शांति के लिए। मेक श्योर इसमें से आप जो भी कुछ कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से उसे करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ना एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स हेल्प नहीं करने वाले हैं, यहाँ एंसेस्टर्स आपके लिए मौजूद हैं। तो मेक श्योर हम हमारे एंसेस्टर्स के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम उनके नेक्स्ट इनकारनेशन जो भी वो लेने वाले हैं उस चीज़ के लिए हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना नेक्स्ट जो भी इनकारनेशन ले रहे हो मेरी जान, मेरे एंसेस्टर्स, आपको भगवान उसमें बहुत खुश रखे, बहुत सुखी रखे, बहुत संपन्न रखे और आप भरे पूरे घर में पैदा हो और आपका भरा पूरा परिवार। अच्छी एनर्जीज दीजिएगा अपने एंसेस्टर्स को, जिससे कि वो अभी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके इतने इस नेक्स्ट इनकारनेशन के वो बढ़ सके। बिकॉज जब तक आप उन्हें अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड नहीं करते मेरी जान, तो वो आपसे इतना लगाव रखते हैं कि वो आपको छोड़ के ही नहीं जा पाएंगे मेरी जान। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आपका पहला कार्ड यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आ जाता है टेम्परेंस के बारे में, जो कि यहाँ सिग्निफाई करता है बेसिकली लव, केयर, काइंडनेस, पैशन, एक्टिविटी एंड समटाइम्स अग्रेशन। सो बेसिकली कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिए, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लव या पैशन, जिसमें कि हम बेसिकली बात करते हैं प्यार की और हमारे जज्बे की, कि हम किस चीज़ से कितना लगाव रखते हैं या हमारे इस चीज़ की। लव, पैशन, कंपैशन, सेम थिंग। यहाँ पे हमने बात की है कुछ हद तक अग्रेशन भी, यहाँ पे कुछ हद तक गुस्सा भी हो सकता है इस चीज़ को लेके। या आपका प्यार करने का तरीका जो है बहुत रूड, बहुत ज़्यादा अजीब सा है, लेकिन आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन लोगों को लगता है आप बुरा कर रहे हो उनका। तो मेरी जान थोड़ा सा ना अपने तरीकों में भी चेंज लाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ना आप बहुत रूड हो जाते हो, आप बोल सही चीज़ रहे होते हो बट सामने वाला उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मेक श्योर कि थोड़ी सी ऐसे वाले में तरीके में बोलिए कि यहाँ पे ना मैं कबीर का एक दोहा कहूँगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे, नहीं औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो कि सबके मन को बहुत शांति दे, बहुत अच्छी लगे, सुरीली लगे, प्यारी लगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ पे वो सिर्फ दूसरों के ही मन को शांति या संतावना या प्रेम ना दे, वो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेम दे, आपके लिए भी बहुत अच्छे हों। बट हर कोई इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता, आई नो दैट। सो यहाँ पे कुछ लोगों को देख के हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो बोलते हैं हमारा चयन किस लिए किया गया है, हमारा उत्पत्ति किस लिए हुई है, ऐसे लोगों के देखने के बाद लगता है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम डियर, बट कभी कभी थोड़ा सा हमें अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए लोगों के लिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम एक चूतिया को चूतिया ही कहें, हम कुछ दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्लज, कपटी, निष्क्रिय मानव, पापी, दुष्ट। सो थोड़ा सा इस सब शब्दों पे आने का कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा इन शब्दों का प्रयोग करने के बावजूद। तो पर्सनल लाइफ में जो भी आपके ऐसे लोग हों उनको थोड़ा सा अच्छे वे में उस चीज़ को सुनाइए, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ भाई हमको भी थोड़ा सा तवज्जो दी जा रही है। अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलना मेरी जान, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने सेवेज अवतार में आ रहा हूँ, जो कि जनरली मैं आजकल रहने लगा हूँ। सो सॉरी, बट कैरियर में आपको यहाँ बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। मेरी एनर्जीज मेरी जान कभी ऐसी नहीं थी, बट फिलहाल क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनने मुझे इतना चेंज कर दिया है कि अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को घंटा क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो अपने आप को भी वैसे ही रखिए, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी की बातों का। लोगों का काम है, लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 10 बातें बोलेंगे, चले जाएंगे। हम उस टॉपिक से बाहर आ जाते हैं, नहीं तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा घुस जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम करियर के ऊपर आ जाते हैं। तो करियर में यहाँ पे नंबर 10 है, जो कि कंप्लीशन और सक्सेस का बात करता है। यहाँ पे एक श्री चक्र को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसमें सन और मून का परफेक्ट यूनियन देखा जा रहा है। परफेक्ट 69 नंबर का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आपको एक परफेक्ट यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन, सिंपैथी, काइंडनेस, एक ग्रोथ कैसे होती है, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, यहाँ पे एक इंसान का मरण कैसे होता है, यहाँ पे किस चीज़ से उद्गम है, किस चीज़ पे अंत है, यहाँ पे प्रोटेक्शन क्या है, यहाँ संस्कृति क्या है हमारी, उस चीज़ से कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। श्री अंत को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत बारीकी से अगर आप स्टडी कर जाते हैं मेरी जान, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि गर्भ में किस तरीके से एक बच्चा पलता है, उसको कितनी सारी चीज़ें प्रोटेक्शंस मिलती हैं। यहाँ पे कितने स्त्री का भाग है, कितना पुरुष का भाग है, कितना मेल का भाग है,
मेल मतलब दोनों का मिलने का भाग है और क्या क्या है, बहुत डीप डीप में इस चीज़ का बहुत अच्छा वो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को सिग्निफाई किया जाता है। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा सिंबलाइज करें। आप चाहें तो इसकी एक फ़ोटो अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। आई वुड लेट यू टेक इट। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कार्ड है, बट आप चाहें तो इसको कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, श्री चक्र की फ़ोटो, और उसे आप अपने डीपी में या अपने मोबाइल के कवर फोटो में या कवर में या कहीं पे भी रख सकते हैं। इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे हम आपका फाइनेंशियल देखते हैं। तो फाइनेंशियली में द डेविल का रिवर्स कार्ड आया है, मैं उसको रिवर्स में रखूंगा। सिर्फ फाइनेंशियली मैंने यहाँ पे भी रखा है। मनी माइंडेड में यहाँ पे देखना आपको रिफ्लेक्ट हो रही होंगी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, जो है ना, लोग हैं वो आपको फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेक श्योर जो आप पर्सनल लाइफ में यहाँ सक्सेस अचीव कर रहे हैं वो यहाँ पे भी अचीव करें, क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। साथ ही साथ कुछ नकारा हितकारे लोग यहाँ पे आते रहेंगे आपकी लाइफ में कॉज करने के लिए प्रॉब्लम, बट आप अपने आप को उसको अपने लाइफ को अफेक्ट करने मत देना, अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अफेक्ट करने मत देना। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, को जाने आने देना। आपने फर्टिलिटी ग्रोथ का सिंबल चूज किया है ना, मेरी जान, ग्रोथ करते रहना। एंसेस्टर्स आपको इन्हीं से बचने का काम चाबी देंगे, इन्हीं से अपनी लाइफ को बचाने का तरीका देंगे। सो हम यहाँ पे आपके लिए बात कर लेते हैं आपके लव के बारे में। सो लव में आपको यहाँ पे इस मंथ में यही कहूँगा कि लव में किसी पे भी भरोसा मत कीजिएगा, आपका दिल तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इस मंथ में शायद ही आपका कोई ट्रू लवर देखने को मिले। आप अपने लव में कुछ स्टेप्स लीजिएगा। आई वुड प्रेफर कि आप इस महीने लव में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मेक श्योर कि आपका रिलेशनशिप पार्टनर अगर ट्रू होगा तो वो आपको बहुत केयर देगा, कंसर्न देगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपका इस मंथ में ब्रेकअप भी हो सकता है। सॉरी, मैं बहुत हॉनेस्ट होने के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बिना शुगर कोट किए बातों को यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। मेक श्योर उस ब्रेकअप से आप रिकवर बहुत जल्दी कर जाएंगे, बिकॉज यहाँ परफेक्ट यूनियन आपका वेट करेगा। यहाँ पे सक्सेस है, ग्रोथ है, ये भी आपको किसी ग्रोथ के लिए लेके जा रहा है, इसलिए ये होगा यहाँ पे। लेकिन मेक श्योर यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में टफ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, या हो सकता है झगड़ा हो या कुछ। ब्रेकअप तो बहुत रेयर केसेस में बोल रहा हूँ मैं, बट यहाँ झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ना बहुत प्रॉब्लम कॉज होगी, आसपास के लोग आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट मेक श्योर कि आप अपना, अगर आपका प्यार ट्रू है, आपका लव ट्रू है, तो मेक श्योर उस चीज़ का सपोर्ट आप एक दूसरे करें। पार्टनर अगर आपका सपोर्टिव नहीं है तो मेक श्योर उसको या तो चेंज करने में हेल्प करें, या फिर उस पार्टनर के साथ आपका कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं हो सकता, ये चीज़ को समझ के अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। यहाँ पे हम आपका एंजेलिक स्टोन, एंजेलिक कार्ड और स्टोन देख लेते हैं। आपको इस मंथ में कौन सा स्टोन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, या आप किस चीज़ के साथ बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं मेरी जान। यहाँ पे इन्फिनिटी का बार बार मुझे सिंबल दिखाई जा रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है, दिखे जा रहा है। सो मेक श्योर आप यहाँ पे सक्सेस को अचीव करेंगे। हमारा लास्ट कार्ड आ जाता है शफायर। शफायर बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, अगर आप इसको पास से देख सकते हैं तो आई वुड लाइक टू जूम इट। शफायर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप शफायर क्रिस्टल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये थोड़ा सा चीप होता है। मेक श्योर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम देता है, आपको इंसाइट प्रोवाइड करता है बहुत डीप डाउन, मेडिटेशन में हेल्प करता है, कंटेम्पलेशन में हेल्प करता है, रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, आपके नेचुरल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नेचुरल रियलिटी जो आपकी लाइफ की है उसको अंडरस्टैंड करने में काम करता है। सो मेक श्योर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके लिए आए हैं 1111 नंबर लेते हुए। तो अगर आपको 1111 नंबर यहाँ पे दिखता है तो मेक श्योर आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। ये फर्स्ट एंजल थे जिनसे मेरी कनेक्शन हुआ था, अगर मैं कहूँ आर्क एंजल और एंजल जो भी थे, मतलब इसके पहले का तो मुझे पता नहीं था, बट फर्स्ट एंजल से जिनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन मिला था तो वो आर्क एंजल माइकल थे। और हम बहुत ज़्यादा इन्हें मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर में होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे लिए। तो मेरा इनके प्रति एक झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा ही है। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ ये चीज़ें बातें हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलने वाली हैं, आपको ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग आपसे विजिट करने आएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक होती हैं। अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग्स लेना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है किस तरीके से आप ले सकते हैं। सो आप मुझे वहाँ इंट्रोडक्शन स्किप किया तो प्लीज़ उसको देख लें, और प्लीज़ जनरली स्किप मत किया कीजिए।
Do hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is कृष्णा निशा की पाकशाला, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं कुकिंग की रेसिपीज़ डालता हूँ। बहुत यम रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा लवली रेसिपीज़ होती हैं। आप जाके उनको भी फॉलो कीजिए, मुझे उस जगह पे भी फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे इस चैनल को अगर आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। व्यूज़ दे हालांकि अभी आने लगे कुछ समय से टचवुड, बट लाइक्स और कमेंट्स भी दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक्स और कमेंट्स जब भी मेरी वीडियो पे आते हैं या कभी भी आते हैं तो मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने की। सो यहाँ पे आपको मेहनत करने का ही एक चीज़ वो लास्ट में वो बोलूँगा। सो बाय पाइल नंबर 3।